गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम देख पा रहे हैं आप लोग, 9:52 का टाइम हो रहा है एंड टाटा टेक्नोलॉजीज प्रॉपर हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें प्लान तो किए हैं करीबन स्टॉप लॉस ये 6 मिनट बाकी है ये कैंडल क्लोज होने में। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा देख ले। प्रॉपर बहुत खूबसूरत तरीके से फॉल कर रहा है। अपन को यहाँ पे सेल करना था करीबन 54 रुपये के आसपास, 54 के अराउंड सेल करना था, लेकिन ये 54 पे क्या मिलेगा ये देखने वाली बात है। ठीक है, 54 के अराउंड सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका 5 रुपये 10 पैसे के अराउंड हो रहा है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जो मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। चलिए 75 डिवाइडेड बाई 5 यानी करीबन 15 क्वांटिटी के आसपास हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अगर थोड़ा ऊपर मिल जाए तो। चलिए मैं ऑर्डर लगा के रखता हूँ। ठीक है, मैं ऑर्डर सेल 15 क्वांटिटी का मैं लगा के रखता हूँ। ठीक है, इसमें टोटल कैपिटल कितना जाएगा मैं दिखाता हूँ। ऑर्डर पेंडिंग है। चलिए लगा के तो रखा हुआ हूँ ऑर्डर। यार ये फॉल करता जा रहा है, फॉल कंटिन्यू करता जा रहा है। इसको बोलते हैं बैड लक। ओ वाओ, वाह, क्या फॉल। इसको बोलते हैं बैड लक। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ, चलिए देखते हैं, तब तक देखते हैं ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है अपडेट करता हूँ एंड दूसरा स्टॉक्स में फाइंड आउट करता हूँ। चलिए 10:21 हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आज निफ्टी की एक्सपायरी है और मेरा मानना है, क्या पता है, आज एक सडन स्पाइक अपसाइड की तरफ सेकेंड हाफ में आ सकता है। रिकवरी दिखा सकता है निफ्टी। समझे ना, ये जिस तरीके से स्लोली स्लोली करके फॉल कर रहा है ना, इमीडिएट बेसिस पे देखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ओके, एंड अगर देखा जाए तो ये दोनों एरिया के लिक्विडिटी को लेने के लिए ना, नीचे के लिक्विडिटी लेने के बाद ये स्पाइक कर सकता है, या यहाँ से भी होल्ड कर सकता है, या थोड़ा नीचे आने के बाद भी होल्ड कर सकता है। लेकिन एक मतलब ये जिस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यहाँ से एक रिकवरी देखने में जबरदस्त तरीके से एक जबरदस्त रिकवरी आप लोगों को देखने को मिल सकता है हाइट साइड की तरफ निफ्टी में। एंड अगर ओआई डेटा देखें ना, ओआई डेटा में आप क्या देख पा रहे हैं, सिंपल है। पीसीआर देखिए 0.63, यानी पीसीआर फुल्ली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है। ठीक है, एंड 23,200 के ऊपर अभी अभी टाइम कितने हो रहे हैं, अभी टाइम 10:12। ठीक है, करीबन 4 करोड़ के ऊपर, 4 करोड़ के ऊपर कॉल राइटर आ चुके हैं टोटल। चेंज इन वाई 3.17 करोड़ के आसपास देख पा रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये कॉल राइटर जबरदस्त ट्रैप लग रहा है। अभी तो फिलहाल तो पुट राइटर ट्रैप लग रहा है। ठीक है, निफ्टी अगर नीचे करीबन 150 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिल रहा है अभी अपन को। ठीक है ना, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पे जितने सारे कॉल राइटर है ना, ये आज खतरनाक तरीके से ट्रैप होंगे। बस देखते रहिए, आई थिंक मजा आएगा। चलिए फ्रेंड, टाइम देख पा रहे हैं 11:28 का टाइम हो रहा है एंड एनएलसी इंडिया को मैं यहाँ पे सेल करूंगा करीबन करीबन 2 रुपये 5 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस पड़ रहा है। एंड इसको सेल करने के पीछे का रीज़न एंड लॉजिक मैं सब कुछ आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले वेट कीजिए। 2 रुपये के आसपास तो 35 क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाता हूँ एंड ऑर्डर पेंडिंग है। देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या नहीं। 1 मिनट पे जाते हैं। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट। वाओ, यहाँ पे इस गैप था, इस गैप को 15 मिनट पे देखा नहीं मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक गैप था, इस गैप को आई थिंक ये फिल करने के लिए आ सकता है। 321 रुपये 55 पैसे पे सेल किया मैंने एंड ये हो सकता है 45-50, 22-45-50 के आसपास तक आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे गैप है और इस गैप को मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा नहीं एंड उसके पहले ही सेल ऑर्डर लगा दिया। खैर ये सारे छोटे छोटे गलतियाँ जो है ना होते रहेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा आप लोग भी नज़र बना के रखिएगा। एंड चलिए ये ट्रेड को इसको सेल करने के पीछे का रीज़न मैं समझाता हूँ। आई थिंक ये स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होने वाला है एंड बस ना देखने की वजह से जो गलती मैंने किया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको देखा नहीं एंड अगर देखता तो आई थिंक ऊपर सेल कर सकता था। ये
थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर मुझे मिलता, अगर यहाँ पे सेल करता, आप लोग देख सकते हैं अगर इस लेवल के आसपास अगर मैं इसको सेल करता तो यही स्टॉप लॉस जो है ना मैं थोड़ा ऊपर भी रखता ऊपर। ओके, तो सेम एज इट इज सेम एस एल पर रहा था। ठीक है, थोड़े 19-20 का फर्क है एंड टारगेट भी थोड़ा ज़्यादा मिल यहीं तक अगर टारगेट लेता तो करीबन टारगेट 1:3 के आसपास होता एंड यहाँ पे 1:2.7 के आसपास हो रहा है। तो खैर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती हुई मुझसे। उस अब पेनल्टी लेने के लिए अपन को रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि नहीं देखा, ये मेरी गलती थी। तो इसीलिए ट्रेड लेने से पहले जो भी एनालिसिस करना होता है डेफिनेटली कर लीजिएगा। और यहाँ से कि स्पाइक भी आ गया है इसमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो गैप था ना, आई थिंक वो गैप फिल करने के लिए जा रहा है। एंड देखिए, इसको सेल करने के पीछे का रीजन देखिए, प्रॉपर ये फॉल किया, फॉल करने के बाद साइडवेज। हालांकि इसने डे लो निकाला नहीं, उसके पहले मैंने सेल किया। क्यों सेल किया? क्योंकि ये में लो का प्रॉपर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये में लो के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, रिजेक्शन यहाँ से फेस कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको सेल किया। आई थिंक ये स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होने वाला है एंड बस ना देखने की वजह से जो गलती मैंने किया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको देखा नहीं एंड अगर देखता तो आई थिंक ऊपर सेल कर सकता था। ये थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर मुझे मिलता, अगर यहाँ पे सेल करता, आप लोग देख सकते हैं अगर इस लेवल के आसपास अगर मैं इसको सेल करता तो यही स्टॉप लॉस जो है ना मैं थोड़ा ऊपर भी रखता ऊपर। ओके, तो सेम एज इट इज सेम एस एल पर रहा था। ठीक है, थोड़े 19-20 का फर्क है एंड टारगेट भी थोड़ा ज़्यादा मिल यहीं तक अगर टारगेट लेता तो करीबन टारगेट 1:3 के आसपास होता एंड यहाँ पे 1:2.7 के आसपास हो रहा है। तो खैर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती हुई मुझसे। उस अब पेनल्टी लेने के लिए अपन को रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि नहीं देखा, ये मेरी गलती थी। तो इसीलिए ट्रेड लेने से पहले जो भी एनालिसिस करना होता है डेफिनेटली कर लीजिएगा। आई थिंक अब अपना स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। ठीक है, अ, देखिए अपना ऑर्डर जिस तरीके से जा रहा है ना, लग तो रहा है स्टॉप लॉस ये ले सकता है। ठीक है, सेलिंग जबरदस्त है, सॉरी बाइंग इस पे जबरदस्त है, लेकिन चलिए देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक ट्रेड में बने हुए हैं। देखिए क्या जबरदस्त यहां से फॉल किया एंड उसके बाद 2 कैंडल जबरदस्त स्पाइक आया एंड अपना स्टॉप लॉस यहां पे ले लिया। विप्रो है, मैं सोच रहा हूँ लास्ट एंड फाइनल ट्रेड विप्रो में मैं सोच रहा हूँ लूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं वेट करना चाहता हूँ बिकॉज नीचे जो है ना कल का डे लो इसका पड़ा हुआ है एंड ये एग्जैक्टली डे लो ब्रेक करने के चक्कर पे नीचे आ रहा है। यहाँ से एक रिवर्सल देखता हूँ, जैसे अगर यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है एंड उसके बाद फिर रिजेक्शन मिलता है तो मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। लगाते हैं 33 लगाएं, 140 क्वांटिटी, चलिए जो होगा देखा जाएगा। ऑर्डर पेंडिंग है एंड कहीं ना कहीं हमारे लेवल के आसपास तो है। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। रिस्क और कम हो गया अपना। ओके, रिस्क और कम हो गया है। ओके, हमारा स्टॉप लॉस जो है 90 का लगाते हैं। ओके, स्टॉप लॉस 90 का लगाएं एग्जैक्टली। 56 पैसे का अपना स्टॉप लॉस है। देखिए क्या स्पाइक आया, जबरदस्त स्पाइक आया एंड ये कहाँ पे, ये देखिए अप साइड पे, ये आप देख रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, वो भी एक जबरदस्त स्पाइक आया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखिएगा, अपना एस एल कहाँ पे है, अपना एस एल है ये में हाई के ऊपर एंड फाइनल ये लेवल है ये में के आसपास से। अगर रिजेक्शन लेता है ये में हाई के आसपास से तो वेल एंड गुड है, वरना यहां पर भी अपना एस एल ट्रिगर हो जाएगा। ये में बिल्कुल अब देखने वाली बात है, ये रिजेक्शन कहाँ पे लेता है या कंटिन्यू ये में हाई को ब्रेक करते हुए क्लोज करता है और अपना एस एल यहाँ पे डन करता है। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही समझा रहा हूँ जिससे आप लोग देख पाए जो किस तरीके से ये में हाई एंड लो को ये में हाई एंड लो वाली स्ट्रैटेजी से ट्रेड की जाती है। समझ जाइए ये स्ट्रैटेजी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आई थिंक धीरे धीरे करके आप सीख पाइएगा।
देख रहे हैं विप्रो, टाइम 2:12 हो रहा है। एंड देखिए निफ्टी आईटी में भी सेलिंग दिखाई दे रहा है, ईएमए के प्रॉपर नीचे निफ्टी आईटी प्रॉपर सेलिंग दिखाई दे रहा है। विप्रो में भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से सेलिंग दिखाई दिया। अगर देखा जाए ईएमए हाई से ही प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिला है। अब देखने वाली बात है विप्रो आता कहाँ तक है, एंड जो भी होगा अपडेट करता हूँ। देखिए प्रॉपर यहाँ से नीचे आया था, के बाद निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल, यहाँ विप्रो में भी एक रिवर्सल देखने को मिला। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं। देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, लेकिन पोजीशन अभी भी चल ही रहा है, क्या बोलिएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपना एसएल डन हो चुका है, एंड देखा जाए टोटल तो आज का पोजीशन आज भी 151 रुपीज़ का लॉस, यानी बैक टू बैक अगर देखा जाए तो हमारा टाइम सही नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर देखें ट्रेडर्स डायरी में तो कुल लॉस 260, आज का भी लॉस ऐड होगा इसमें। एंड अगर देखा जाए तो ये देख रहे हैं, तो ऐसा चलता रहता है। एंड शायद मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, प्रॉपर उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं समझाता हूँ प्रॉपर ट्रेड ले पाऊंगा। एंड देख लेते हैं जो भी होगा आप लोगों की नज़रों के सामने ही होगा। एंड छोटे अमाउंट से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप डिसिप्लिन अगर फॉलो करते हैं ना, तो लॉसेस जो होंगे ना बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ ये लॉस जो है ना एक दिन में रिकवर हो जाएगा अगर प्रॉपर एक अच्छा ट्रेड मिल गया तो, ठीक है ना। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड देखते रहिए।